दोस्तों अगर मुर्गियों में जू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा जो जू है, मुर्गियों में जो जू है वो ख़त्म हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइट्स और लाइस के ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ, जू को इंग्लिश में माइट्स और लाइस आप बोल सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल और जेन्युइन वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मुर्गियों को और मुर्गों को आपने मिट्टी में खेलते हुए उन्हें देखा होगा। दरअसल वो मिट्टी में खेलती नहीं है, वो नहाती हैं। जी हाँ, मुर्गियों को आप कभी भी पानी में नहाते हुए आप नहीं देखोगे। हमेशा वो नहाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं। तो मिट्टी से नहाने के पीछे का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उनके बदन में जो जू हो जाती है, लाइस हो जाती है, माइट्स जो हो जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए वो मिट्टी से नहाती है, ताकि मिट्टी से वो जो जू है वो झड़ जाए। तो मिट्टी से मेन नहाने का मकसद मुर्गों और मुर्गियों को यही होता है कि वो जू को अपने बदन से हटाए। दोस्तों अगर मुर्गियां हमेशा अगर मिट्टी से अगर नहाते रहें तो जू होने का चांसेस जो होता है बहुत कम हो जाता है। वही जब वो कुड़ुक में जाती है, अपने अंडे को जब सेकने के लिए बैठ जाती है वो, तो उसके पास उतना समय नहीं होता है कि वो मिट्टी से नहा पाए। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है जब वो कुड़ुक में जाती है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है उस समय कि उसको जू हो जाए उसके बदन में। दोस्तों जू होने का एक और कारण होता है कि हमारा जो बेड होता है, जो नीचे में बिछावन हम देते हैं मुर्गियों के लिए, तो उसको सही समय पे चेंज नहीं करने से, वो भी एक कारण होता है जू होने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फार्म पे जू नहीं आए तो बिछावन को भी टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरे फार्म पे जो भी बीमारी आती है उसका ट्रीटमेंट मैं पहले करता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के बीच में लाता हूँ। तो इस बार भी कहीं ना कहीं मैं पहले ट्रीटमेंट करूँगा और उसके बाद ही आपके बीच ये वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों इस बार भी कहीं ना कहीं मैंने ट्रीटमेंट किया है और रिज़ल्ट अच्छा है, तभी मैं इस दवा को रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा दवा है। तो दोस्तों मेरे 4 से 5 मुर्गियाँ जो हैं वो कुड़ुक में बैठी हुई है, बिना अंडे के कुड़ुक में बैठी हुई है, क्योंकि उनका जो अंडा है मैं इंक्यूबेटर में डाल देता हूँ, जिस कारण वो ऐसे ही कुड़ुक पे बैठी हुई हैं। उनके बदन में जो है वो जू हो गया है। मुझे ऐसे पता नहीं था और नॉलेज भी नहीं था कि इतने ज़्यादा जू होते हैं उनके बॉडी पे। तो अचानक मैंने एक दिन देखा, तो मैंने देखा कि उसके फेस पे भी घूम रहे हैं जू, प्लस पूरे बॉडी पार्ट में भी घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं इसका इलाज करना चाहिए। तो उन जूओं को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसका इलाज मुझे करना चाहिए। तो आज मैं इनका इलाज करने वाला हूं, और उस इलाज में मैं यूज़ करने वाला हूं डेल्टा मैथ्रीन ब्यूटॉक्स का। ये आपको किसी भी वेटनरी शॉप में मिल जाएगा। आप इस दवा का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और उसे वेटनरी में दिखा सकते हो, वो ईज़िली आपको दे देगा। ये जनरली यूज़ होता है गाय, भैंस और डॉग्स में जो लेसेस हो जाते हैं, मतलब जू हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसे हम मुर्गियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एक टब में आप पानी ले लें, और उस पानी में सिर्फ 5 ml ब्यूटॉक्स का 5 ml आप उस पानी में मिला दें। और ऐसा टब लेना है जिसमें मुर्गी को हम डुबा के उसमें अच्छे से मुर्गी को नहला सकें। तो ऐसा टब लेना है हमें। ब्यूटॉक्स का सिर्फ 5 ml हमें मिलाना है उसमें। अब ब्यूटॉक्स को मिलाने के बाद क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि अच्छे से धूप निकला हुआ हो, ताकि मुर्गी को ठंड ना लग जाए। दिन के समय बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो कोशिश करें दिन के समय ही ट्रीटमेंट करने का, वो बेटर रहेगा। अब मुर्गी को नहलाते समय एक बात का ख्याल रखना है कि मुर्गी के मुंह में और नाक में वो जो ब्यूटॉक्स जो हमने मिलाया है, पानी जो है हमारा टब में जो पानी है, वो पानी उसके मुंह और नाक में ना जाए। दोस्तों वो एक तरह से जहरीला होता है। हम कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं जू का और देख रहे हैं कि हमारी मुर्गी का ट्रीटमेंट हो गया। तो ऐसा भी नहीं होना है। हमें सावधानी बरतना है उस चीज़ का कि उसके मुंह और नाक में, आँख में पानी ना जाए। अगर उसके चेहरे में अगर जू हो गया है, अगर उसके चेहरे में जू घूम रहे हैं, तो एक कपड़े में आप ले सकते हो और उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो मैंने इस्तेमाल किया डेल्टा मैथ्रीन ब्यूटॉक्स का, लेकिन एक देसी इलाज भी है, और वो देसी इलाज मैं आपको बताना चाहूँगा। और देसी इलाज यही है कि आप नीम के बहुत सारे पत्ते ले लें
और उन पत्तों को आप क्या करें कि पानी में उबाल दें अच्छे से। पानी में उबालने के बाद जो उबला हुआ पानी है और नीम का पत्ता है उसे एक जगह पे 4 से 5 घंटे तक स्थिर आप उसे छोड़ दें। 4 से 5 घंटे होने के बाद क्या करें कि जितने पत्ते हैं उसे निकाल कर और जो पानी हमारा बचा उसे उसी तरह से जो टब में हमने मुर्गी को नहलाया था उसी तरह से टब में पानी लेना है और वो जो नीम के पत्ते का जो घोल हमने तैयार किया था तो वो उस पानी में डालना है टब में और उसी तरह से हमें मुर्गी को भी अच्छे से नहला देना है। दोस्तों देसी इलाज में यही फ़ायदा है कि अगर पानी मुर्गी के मुंह में चला गया या फिर नाक में चला गया तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, क्योंकि नीम का पानी जाना अच्छा है उनके लिए, सेहत के लिए। तो ये चीज़ देसी नुस्खा में ये फ़ायदा है। बट अगर बहुत ज़्यादा अगर जू है तो ब्यूटॉक्स का ही इस्तेमाल करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। दोस्तों अगर जू अगर आपके मुर्गी और मुर्गियों में अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके फार्म पे भी वो फैल चुका है, तो उसका भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप अपने मुर्गे का या फिर मुर्गियों का अपने ट्रीटमेंट कर लिया, अगर फार्म का ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर से वो फैल सकता है, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करें कि पूरे फार्म पे जो ब्यूटॉक्स का जो घोल आपने बनाया हुआ है तो उसको एक स्प्रे वाले बॉटल में डाल के आप स्प्रे कर सकते हो, अच्छे से स्प्रे कर दे पूरे फार्म पे। और कोशिश करें कि जहाँ पे मुर्गे मुर्गियाँ हैं वहाँ पे स्प्रे ना करें, उनके ऊपर स्प्रे ना करें, तो वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। कोशिश करें कि ऐसे जगहों पर स्प्रे करने का जहाँ पे मुर्गियाँ ना हो तो अच्छे से स्प्रे कर दें। और ख़ासकर उन जगहों पर जहाँ पे जिन मुर्गियों का आपने ट्रीटमेंट किया है वो मुर्गियाँ जहाँ पे ज़्यादा बैठती हों वैसे जगहों पर ज़्यादा स्प्रे करें। तो उससे क्या होगा कि जो भी फार्म पे जू रहेंगी वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन 5 मुर्गियों में मैंने ट्रीटमेंट किया है, आप देख सकते हो कि एक भी जू नहीं है इनके बदन में। तो दोस्तों आप भी अगर इसका ट्रीटमेंट अगर कर रहे हो, ब्यूटॉक्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर एक बार में पूरा जू अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप दोबारा भी उसे नहला सकते हो। 2 से 3 बार आप नहलाइए, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे कि ये जू हो गए हैं, ये झड़ जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट हम ना करें तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होता है कि वो उनका ब्लड जो है, खून जो है वो चूसती रहेंगी और उनका जो वेट जो है वो लॉस होता रहेगा धीरे धीरे। तो ये सारा चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ट्रीटमेंट, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मिंग, किसी भी चीज़ का फार्मिंग कर रहे हो और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें, उसे नज़रअंदाज आप ना करें। अगर ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर आगे भी परेशानी बढ़ सकता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए ट्रीटमेंट का होना या फिर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप देसी मुर्गी पालन अगर कर रहे हो आप, या फिर बैकयार्ड में आप शौक की तरह आप अगर मुर्गियों को पाल रहे हो, तो अगर ये जू अगर हो जाए उनके बदन में तो उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करें और ये डेल्टामेथ्रिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इस दवा का, क्योंकि मैंने भी इसे यूज़ किया हुआ है, तभी मैं आपको ये दवा रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।